महाराज शौनकादिक ऋषि बोले, नारद जी शंका न कीजिए, साप्ताहिक विधि से भक्ति महारानी को पुत्रों के साथ श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक विधि से श्रवण करा दो, वो स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं, तो महाराज आप ही के मुखारविंद से साप्ताहिक विधि से कथा हो जाए तो कितना अच्छा होता। नारद जी से शौनकादिक ऋषि बोले, हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि कोई सुने और नहीं तो सुनावे, कोई सुने नहीं तो हमें सुनावे, और सुना नहीं सकते, सुन सकते हो तो सुनो। बोले कथा कहाँ होनी चाहिए महाराज? बोले कथा बद्री नारायण से नीचे थोड़ा हम लोग उतर जाएंगे तो पर्वतों के पहाड़ों के गुफा में जितने संत हैं वो भी निकल निकल करके कथा का लाभ ले लेंगे, और संसार के लोग भी सुनना चाहेंगे तो वो भी आ जाएंगे। इसलिए कथा के लिए गंगा द्वारे समीपे तू तटमानंद नाम तुम, माँ गंगा के द्वार हरिद्वार में कथा होनी चाहिए। अब हरिद्वार में माँ गंगा के तट पर बालू के रेतों का आसन बनाया गया, क्योंकि नारद जी तो फक्कड़ है, गृहस्थ है नहीं, हम लोग गृहस्थ हैं तो आसन बनाए, इतना किए। और वो तो गंगा के तट पर बालू के आसन बनाए, 3 आसन बना दिए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति माता के लिए। शौनकादिक ऋषि व्यास गद्दी पर चारों भाई विराजमान हुए, जय जयकार गंगा के तट पर होने लगा। जय सप्तो नमः सप्ता शंख सप्ता तथैवच। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रद्धा और विश्वास से बोलिए वैष्णवाधिराज श्री शंकर भगवान की, गंगा मैया की। शंखों की ध्वनि जय जयकार होने लगी। महाराज प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर दिए शौनकादिक ऋषि मां गंगा के तट पर। संत महात्मा जिनको भी लाभ लेना है, बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया कथा श्रवण के लिए। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, जिन्होंने कथा न सुना मानव का चोला पा करके उसको तो बड़ा गालियां सुना रहे हैं। कहते हैं जो मानव का तन पा करके कथा नहीं सुनता, शौनकादिकों ने बहुत गालियां सुनाया। मानव का चोला पा करके यदि एक दुर्लभ लाभ से वंचित रहा तो श्वास लेता हुआ वो मनुष्य मुर्दे के समान है, चंडाल के समान है, अरे महाराज गधा के समान है, ऐसा शौनकादिकों ने लिखा। इतनी गालियां दे रहे हैं। आजन्म मात्रमपि सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथानपि, चंडाल वक्ष खरवत तेन नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भार। कहते हैं श्वास लेता हुआ वो मनुष्य गधा के समान है, मुर्दे के समान है, चंडाल के समान है, जो मानव का चोला पा करके और श्रीमद् भागवत कथा से वंचित रहा। नारद जी बोले, महाराज तो इतनी गालियां आप क्यों दे रहे हैं? शौनकादिक ऋषि बोले, हम नहीं दे रहे हैं, ये आकाश में भागवत कथा श्रवण के लिए देवता लोग खड़े हैं। देवताओं को एक कथा दुर्लभ है, इसलिए सोचते हैं आकाशे से सुन करके काम चला। हम तो मृत्यु लोक में प्रेम से बैठ करके सुन सकते हैं। एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्या, देवी देवताओं का समाज देख देख करके और गालियां देते हैं, कहते हैं ये मनुष्य गधा है, चंडाल है,
मुर्दा है जो कि मानव का चूल्हा पा करके पानी में मीर प्यासी मोहि सुनसुने आ रहे हाथ। हाँ, यहाँ पर तो अमृत का वर्षा हो रहा है, लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि घर ही से आनंद है, सो करके आनंद है। कितने लोग सोचते हैं वहीं से आनंद कथा का ले लिया जाए। कितने लोगों से पूछेंगे कथा सुने चलोगे, तो कितने लोग तो जवाब देंगे फूर सत नहीं है, यही कहेंगे। आप कल पूछ करके देख लीजिएगा, कथा सुने चलोगे भागवत कथा। हिमांशु स्वामी जी महाराज बड़ा अच्छा कथा कहते हैं, तो लोग कहेंगे फूर सत नहीं है। फूर मतलब होता है उड़ जाना, और सत्य तो है ही नहीं है। जिनके पास में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, वो सच्चिदानंद सत्य का, नारायण का, धर्म का, भगवान का कथा कैसे सुन सकता। सत्य रहना चाहिए ना। अब यही जवाब देंगे फूर सत्य नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो कहेगा कि फूर सत्य नहीं है, उनसे कहिएगा हिमांशु स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के शिष्य आए हुए थे, और वो एक दोहा बोल रहे थे। क्या बोले? नारायण जब आई के पकड़ेंगे तोरे बाह, तो से कह दीजिए भैया यही फुर्सत ना। नारायण से भी कह देना अभी फुर्सत नहीं है, अभी रह लेने दो। कबीर दास जी कहते हैं